इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरूच में श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल 2019 के चुनाव में देश में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले और एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित करने वाले संसद के मेरे साथी सीआर पाटिल, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और गुजरात के ही संतान श्री मनसुख भाई मांडविया, मंच पर विराजमान गुजरात सरकार के सभी मंत्री महोदय, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे
जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। साथियों, इस बार मैं ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। जैसे हमारे धरती पुत्र कन्हैयालाल माणेकलाल मुंशी जी, संविधान निर्माण में देश अनेक योगदान को उनको कभी भी भूल नहीं सकता है। सोमनाथ के मंदिर के भव्य निर्माण में सरदार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले मुंशी साहब की भूमिका को कोई भूल नहीं सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय संगीत के सिरमौर, उसको बुलंदी देने वाले पंडित रोमनाथ ठाकुर, उनका नाता भी तो इसी मिट्टी से रहा है। ऐसे महान व्यक्तियों के काम से प्रेरणा लेकर हम गुजरात का गौरव बढ़ाने और गुजरात को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, गुजरात की देश की प्रगति में, चाहे वो गुजरात की प्रगति हो चाहे देश की प्रगति हो, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भरूचनी भागीदारी एक जमानो હતો આપણું ભરૂચ ખાલી ખારી સિંગને કારણે ઓળખાતું હતું। આજે મારું ભરૂચ ઉદ્યોગ, ધંધા, વ્યાપાર, બંદરો, કેટલી બાબતોમાં એનો જય જયકાર થઈ રહ્યો છે। અને આજે મારા આ પ્રવાસ દરમિયાન ગુજરાતમાં જે શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણના કામ થઈ રહ્યા છે, ભૂતકાળમાં કોઈ એક સરકારોના એટલે ગુજરાતના ભૂતકાળના બજેટ કરતા પણ જૂની સરકારોમાં ગુજરાતનું જે કુલ બજેટ હતું ને 1 વર્ષનું, એના કરતા વધારે मैं एक प्रवास में लोकार्पण और शिलान्यासना कार्यक्रमों કરી દીધા છે। भाई, आ गुजरात ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગયું। અને હવે અમારું તો ભરૂચ જિલ્લો પણ કોસ્મોપોલિટન જિલ્લો બની ગયો છે। અહીંયા હિન્દુસ્તાનના લગભગ બધા રાજ્યોના કોઈ ને કોઈ ભાઈ બેઠા હશે। અને આખા ભરૂચ જિલ્લામાં જાઓ તો તમને કોઈ કેરળનો માણસ મળે, કોઈ બંગાળનો મળે, કોઈ બિહારનો મળે, આખા દેશના। એક જમાનો હતો ભાઈ કલકત્તા, દિલ્હી, મુંબઈ, આને કોસ્મોપોલિટન કહેતા હતા। આજે ગુજરાતે એટલી બધી પ્રગતિ કરી છે કે ગુજરાતના અનેક જિલ્લા કોસ્મોપોલિટન બની ગયા અને આખા દેશને પોતાની સાથે પ્રેમથી સમાવેશ કરીને રાખતા થઈ ગયા। આ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાની ઊંચાઈ છે। ભાઈઓ બહેનો, आज पहला बल्क ड्रग पार्क, पहला बल्क ड्रग पार्क गुजरात को मिला है और वो भी मेरे भरूच को मिला है।
केमिकल सेक्टर से जुड़े अनेक प्लांट्स का भी लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट्स अंकलेश्वर राजपीपला और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर को जोड़ने वाली सड़क, और सबसे बड़ी बात, कितने सालों से बात हो रही थी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी होती थी, और यहां से बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठे थे तब भी होती थी, लेकिन कोई हमारी बात सुनता नहीं था। जिस प्रकार से भरूच जिले का औद्योगिक विकास हो रहा था, अब भरूच बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। भरूच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए, और इसलिए अंकलेश्वर में नया एयरपोर्ट बनाने का आज शिलान्यास हो रहा है।